अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, उसको हम देखते हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से क्या मुराद है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है। इस डेफिनेशन के मुताबिक द रेशो ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर पी टू द एप्सिलॉन और टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड ई स्ट्रेंथ इन द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, ये हमारे पास रेशो होती है दो दो टर्म्स के दरमियान। वो कौन कौन सी है? पहला होती है हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर पी और दूसरी क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास जो रेशो बनती है किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक हमारे पास बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर होता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, बट जो है वो बहुत कम मिकदार में, तकरीबन ना होने के बराबर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद पोलराइजेशन वेक्टर पी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो रेशो बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का नाम देते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को यहाँ पे डोनेट किससे करते हैं? एक्स ई से डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्स ई यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट इसको एक्स नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ा सा घुमा कर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन होती है, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और इसकी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो हमारे पास डिपेंड करती है नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? एक्स ई इज इक्वल टू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई। इसमें जो हमारे पास पी है वो क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर है। ठीक है, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे हम बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन में हम लिखते हैं, सिंस द पोलराइजेशन वेक्टर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर पी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, और एक्स ई को करेंगे यहाँ पे। ये जो हमारे पास जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? इसको ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी होती है ऑफ फ्री स्पेस, और इसमें ये जो हमारे पास जो एक्स ई है ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है जिसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं एप्सिलॉन नॉट और ई, ये दोनों दूसरी तरफ पी पर जाकर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए हमने उसको डिवाइड करके लिख लो। यहाँ पे हमें किसका फार्मूला मिला है? एक्स ई इज इक्वल टू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला मिला है। तो यहाँ पे इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे इन टर्म्स के साथ, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के लिए एक्स ई यानी कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है वो क्या होती है? हमारे पास जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि दो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान जो रेशियो बनती है उसको हम क्या इसका नाम देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। यहाँ पर इसका एक और कंसेप्ट की बात करूँ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास बेसिकली उसको हम बोलते हैं, अगर एक कैपेसिटर हमारे पास मौजूद है ना और उसकी हम कैपेसिटेंस फाइंड करें, उस कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई भी डाइलेक्ट्रिक अगर हम प्लेस करके उसकी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फाइंड करें उस कैपेसिटर की, उसको हम नाम दे दें C1 का। ठीक है, और फिर उसमें से उस कैपेसिटर प्लेट में से अगर हम उन डाइलेक्ट्रिक्स को निकालें, यानी कि फिर दोबारा हम उसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करें विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो उसको हम नाम दें, अगर हम C2 का नाम दे दें। ठीक है, तो इस C1 और C2 के दरमियान जो हमारे पास जो रेशो बनती है उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट जो कि जनरल कंसेप्ट होता है। ये यहाँ पे इसकी आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मजीद क्या है, वेयर जो है वो यहाँ पे ये क्या है हमारे पास? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड इट्स डिफाइंड, और इसकी जो है जो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक किसके बराबर होता है? ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब रिलेशन बिटवीन के एंड एक्स ई, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के दरमियान जो रिलेशन बनता है वो क्या बनता है? ठीक है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हमारा मेन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिंस वी नो दैट द डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड पोलराइजेशन पी आर रिलेटेड एज, हम जानते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोलराइजेशन पी है वो एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ये जो डी क्या है, ये क्या है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास जो पी क्या है, ये हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डी है, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई होती है, ठीक है। इसी तरह जो पी है, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के फार्मूले से हम इन वैल्यूज़ के निकाल देते हैं। तो इन दो वेक्टर्स की जगह पे इनकी हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़, जब हम इसकी दो वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो सो द अबव इक्वेशन, जो ये वाली जो इक्वेशन है, ये क्या बन जाएगी हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म अख्तियार कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखें ई आ रहा है, यहाँ पर भी है। तो इन दोनों टर्म्स में से जब हम ई को कॉन्स्टेंट लेंगे तो अंदर हमारे पास ये वाली टर्म रह जाएगी। यहाँ पे इस ई के साथ ये वाला ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पीछे हमारे पास क्या है, ये अब इन दोनों टर्म में मजीद फिर देखें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस एक्स ई आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एप्सिलॉन नॉट है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस इक्वल में हमारे पास ये चीज़ रह जाएगी। और हमें पता है कि जो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान जो रेशो बनती है वो किसके बराबर होती है, के बराबर होती है। और के क्या होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं, ठीक है। और यही हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, उस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के दरमियान बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एक्स ई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया, और साथ में हमने इन दोनों के दरमियान बनने वाले रिलेशन को भी हमने डिफ़ाइन किया। तो आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पेजेस के, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।